हाँ दोस्तों नमस्कार। आज मिशन इज माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी की क्लास हिंदी थोड़ा इंक नहीं है, इंक डाल देते हैं। क्या बोला सुशील? ऐसा बात नहीं है, बातें करने में रहता है। तो हाँ दोस्तों, हम हिंदी की क्लास करते हैं। मिशन इज माई लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके पास अच्छे से अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन आए लेकर 10th का क्लास 10th का। तो हम उस दिन कितने क्वेश्चन पे आए थे? 35 क्वेश्चन में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35 था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 35 यही कहता है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें? हाँ दोस्तों, कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? तो दोस्तों 1 2 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन में है कि मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? A B C D। डी में होता है सही, या कहूँ लिखा हुआ था आंसर, लेकिन कहूँ डी में लिखा रहेगा ओनली सर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मंगू की माँ के कितने संतान थी? बताइए। मंगू की माँ के दोस्तों 4 संतान थी। 35 के ऑप्शन होगा 4। ओके, अब बैठे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। ईश्वर पटेलकर खाली स्थान के लोकप्रिय कलाकार थे। ईश्वर पटेलकर एक मिनट रुकिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 36।
कि ईश्वर पटेलकर लोकप्रिय खाली स्थान ईश्वर पटेलकर खाली स्थान के लोकप्रिय कलाकार थे। ईश्वर पटेलकर लोकप्रिय के कलाकार थे। बता सकते हैं क्या होगा? ईश्वर पटेलकर खाली स्थान के लोकप्रिय कवि थे। बताइए। क्वेश्चन ऑप्शन दे देता हूँ। हाँ, ऑप्शन दे। ए में है मराठी, बी में है गुजराती, सी में है पंजाबी और डी में है राजस्थानी। बताइए क्या? ईश्वर पटेलकर गुजराती के कवि थे। 36 का होगा बी। गुजराती के कवि थे, यानी कि 2। अब आते हैं 37 में। 37 कहता है गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त के कवि के पुष्ट मार्ग की पर दीक्षा दी थी? कहता क्वेश्चन कि गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्ट मार्ग की दीक्षा दी? बताएंगे? 1 मिनट काम करें। हाँ दोस्तों, तो बताइए क्या होगा? आप लोग के क्वेश्चन का आंसर बोलना है। आंसर ऑप्शन देता हूँ। ए में है धानानंद, बी में है रस खान, ए में है धानानंद, बी में है प्रेमधन और सी में है गुरु नानक और डी में है रस खान। बताइए। साक्षी बताओगी? डी बिल्कुल सही जवाब है। 37 का होगा 37 का होगा 38 को होता है। कबीर स्थान के चित्त चोर किसे कहा? कबीर स्थान में चित्त चोर किसे कहा है? कबीर स्थान में चित्त चोर किसे कहा है? बताइए। ऑप्शन है विठलनाथ को, बी में है श्री राम को, सी में है कृष्ण को, डी में है तुलसीदास को। बताएंगे प्रियांशु क्या होगा? डी सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी। 38 क्वेश्चन का आंसर डी है ना? सी सॉरी सी होगा। मार्केट सही से नहीं होता था। अगला क्वेश्चन का है 36 से 39 का है। कमरा नंबर 48 में बिल को कौन से गया? कमरा नंबर 48 में सॉरी बिल नहीं है जी। कमरा नंबर 48 में बलि को कौन ले गया? थोड़ा सा लाइट की वजह से हो गया ना ऐसी। कह रहा है कि कमरा नंबर 48 में बिल्ली को कौन ले गया? ऑप्शन है अमलेराज, बी में है धन शेखरन, सी में है श्रीनिवास, डी में है डॉक्टर। इसका सही आंसर होगा अमलेराज ए। अगली क्वेश्चन आते हैं। धनानंद का जन्म कब हुआ? कहता है क्वेश्चन धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से सुनो, हल्ला ना करो। ए है 62-80 ईस्वी के आसपास, बी है
1661 ईस्वी के आसपास। सी है 1682 ईस्वी के आसपास। और डी है 1679 ईस्वी के आसपास। बताओ। बताएगा इसका? हाँ बिल्कुल बता देगा। इसका सही आंसर होगा 1600 डी 40 का होगा डी। हाँ 40 का डी होगा। आइए आगे। भारत माँ को श्रेष्ठ मुख के तुलना कवि ने किससे की है? एक क्वेश्चन भी है, एक बार और आया है, इस बार भी आया है। अनुभवता है कवि रस सॉरी भारत के श्रेष्ठ मुख के तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन सुनो पहले। ए में सूर्य, बी में कंचन, सी में पुष्प और डी में छाया युक्त चंद्र। बताओ जल्दी। अंशु बताओ। बताओ जल्दी। इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कुमार नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? एक क्वेश्चन जानता है, एक बार पूछा गया तो अच्छे से तो नहीं बताएगा। कुमार नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसको कहा है या किसे कहा है? ऑप्शन है पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को, डी में है सैनिक को। इसका लिखना अगली क्वेश्चन है, लौटकर आऊंगा फिर कवि किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? लौटकर आऊंगा फिर कवि किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? ऑप्शन पहले सुन लो। ऑप्शन बोलता है जीवानंद दास, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, सी में है प्रयाग शुक्ल, डी में है कुमार नारायण। तो आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा ए। अगली क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बोलता है 16 जनवरी 1942 ईस्वी में, बी बोलता है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, सी बोलता है 16 जनवरी 1990 ईस्वी में, डी बोलता है 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। बताइए। इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी में डी।
कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की? मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मैया काला चले नहीं था, मैया अकेले हैं। खैमे रे तो दावा दे देगा। हेलो हेलो पैंतालीस है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? कहता है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है? ऑप्शन सुनिएगा। किस पाठ की नहीं है, सॉरी। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिएगा। ए बोलता है नौबत खाने में इबावत। बी बोलता है अभिनयो अभिनयो। सी बोलता है शिक्षा और संस्कृति। डी बोलता है जी चित्त मैं निहारत हूँ। तो इसका सही आंसर होगा सी, 45 के सी। 46 है। गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को गांधी जी नाम था, ठीक है। गांधी जी के गांधी जी ही नाम था, गांधी जी ही नाम था। इनको गांधी जी के आगे जो महात्मा लगा है, कहाँ से आया है? महात्मा ऐसे नहीं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, गांधी जी के आगे जो महात्मा लगा है, इस महात्मा नाम किसने दिया? गांधी जी को गांधी जी ही नाम था, परंतु महात्मा ये नाम किसने दिया था? गांधी जी के आगे शब्द का प्रयोग किसने किया था कि महात्मा गांधी, आपका नाम महात्मा आगे शुरू किया? यह बात किसने कहा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन बोलता है ए में है भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे, या बी में है बी में क्या है? बी में है रविंद्रनाथ जी कहते हैं। सी में क्या है? हाजरी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहते हैं। या डी में है जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं, ये हाजरी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहते हैं कि गांधी जी के आगे महात्मा लगाया जाए ताकि महात्मा गांधी अच्छा नाम। ये किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहते हैं कि गांधी जी के आगे महात्मा का प्रयोग किया ताकि महात्मा नाम महात्मा। अगली क्वेश्चन है पहली बार दिखे बहादुर किसने? पहली बार बहादुर कितने वर्ष का था? हाँ, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? कहते हैं कि पहला बार तब बहादुर देखे, बहादुर नौकर था ना, पहली बार जब बहादुर दिखा था तो कितने वर्ष की आयु का था? ऑब्जेक्टिव है, आप लोग का विशेष ध्यान देंगे ताकि गड़बड़ ना हो। कहता है कि पहली बार जब मिला था
पहली बार जब मिला था ठाकुर ठाकुर बोल रहे हैं, पहली बार जब मिला था, कौन मिला था अभी? बहादुर, हाँ सॉरी। पहली बार जब बहादुर मिला था तो वह कितने वर्ष का था? घर से तो ये भाग चुका था, तब किसी के पास मिला, आप लोग नाम जानते हैं ना? हाँ, तो उनके पास मिला था तो कितने वर्ष का था? ऑप्शन है 8 से 9 वर्ष, डी है 9 से 10 वर्ष, और सी है 10 से 11 वर्ष, डी है 12 से 13 वर्ष। बताइए जी। इसका सही आंसर होगा 12 से 13 वर्ष। आते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन कहता है, साहित्य की परंपरा। अगली क्वेश्चन कहता है साहित्य की परंपरा ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? साहित्य की परंपरा ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? ऑप्शन ए है पूंजीवाद व्यवस्था, बी है समाजवादी व्यवस्था, सी है सत्य समाटनवादी व्यवस्था, डी है मार्क्सवादी व्यवस्था। तो इसका आप बताएंगे राहुल? ए, हाँ से है ए। हाँ, आज हो सकता है 100 हो सकता है, हाँ 100 बन सकता है। अगली क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन भी आया है, एक मिनट देखते हैं। तो फिर नहीं बता। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि कहता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? हाँ पंडित बिरजू महाराज जी थे। सॉरी, ये जो व्यक्ति थे कला जानते थे। तो आप लोग को यही बताना कि ये कला क्या जानते थे? नृत्य, चित्र, कहता है संगीत, या नाटक को नाटक बोलते हैं। हम लोग नाटक करते हैं और निंदन लिखा था नाटक, ओके नाटक लिखा था, हाँ ओरिजिनल एग्जाम देखिएगा क्वेश्चन है तो नाटक लिखा है, नाटक नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि पंडित बिरजू महाराज जी, ये पंडित बिरजू महाराज जी थे जो किस कला से अनुभवी, मतलब कि किस कला को जानते थे? इसका आंसर होगा, जानते क्या जानते थे? पंडित बिरजू महाराज जो थे वे नृत्य कला जानते थे। 40 का नाचने की कला जानते थे। अब आते हैं
50 बोलता है। नाखून क्यों बढ़ता है, इनके रचनाकार कौन है? हाँ, नाखून क्यों बढ़ता है, इनके रचनाकार कौन है? क्या बोली काजी? पंडित वीडियो में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे आने की डर में रहता है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, लेकिन लीक होगी तो हो सकता है, आ सकता है। इसके लिए नहीं पड़ा, किसी भी समय तो नहीं सकता। अभी बार आया था तो इस बार आएगा भी। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी रचना करके। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके रचनाकार कौन है? ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में है नलिनी त्रिलोचन शर्मा, सी में है मैक्स मुलर, डी में है राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कौन है? इसका आंसर होगा 50। बहादुर लेखक के घर कौन लाया? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? इसका सुनना, कौन लाया था? लेखक के बहन लाया था, या लेखक का साला लाया था, या लेखक के भाई लाया था, या लेखक के चाचा। मतलब कि ए में है लेखक का बहन, बी में है लेखक का साला, डी में है लेखक का भाई, सी में है लेखक के चाचा। इसका हाँ सही आंसर होगा बी, लेखक का साला लाया। अगला क्वेश्चन बोलता है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी यतीन्द्र मिश्रा, सी भीमराव अम्बेडकर, डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर लिखना सी भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन बोलता है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सांग। हाँ, ये क्वेश्चन लिख कर बताना पड़ेगा। हेलो, ए हीरो, हाँ लिखता हूँ। सही शब्द चुनना, सही लिखा हो, गलत नहीं, शुद्ध लिखा हो। लिखता हूँ ए,
सही कौन लिखा हुआ? ज्योत्सन लिखा। जियो ज्योत्सान लिखना है, सामना। ज्योत्साना लिखना, इसको सही कौन है? वर्तनी के दृष्टि से लिखना है। हाँ, ए ए ए पहले नहीं बोला। गलत। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, अगला। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये भी क्वेश्चन लिखते हैं। हेलो, हल्दी में चाय देखे लव लव कुछ रे मिटारे मिटारे लगाओ। पहला निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य लिखा ए बी सी। हाँ, शुद्ध वाक्य चुनना। कहता है जल्द से यह काम करना है। बी कहता है यह काम जल्दी करना। सी कहता है यह काम जल्दी करना। डी कहता है यह काम जल्दी करना है। सही ना? देखो देखो, कहता है जल्द जल्द से यह काम करना है। दूसरा कहता है यह काम जल्दी करना है। तीसरा कहता है यह काम जल्दी करना है। चौथा कहता है यह काम जल्दी जल्दी करना है। कौन सा अच्छा लग रहा है शुद्ध बोलने में? अच्छे से यह काम करना है, जल्दी यह काम करना है, यह काम करना है जल्दी, यह काम जल्दी करना है, यह काम जल्दी जल्दी करना है। इसको मैं सबसे हल्का बोलने में कौन सा शुद्ध करना है? ये बी इसका सही आंसर होगा एक और बात और सही बोली थी इसमें 54%। ठीक है, अगली क्वेश्चन बिल्कुल राइट प्रश्न। यू आर सो ब्यूटीफुल लक्ष्य, ऐसी मेहनत करते हैं। ठीक है, कहता होगा निम्नलिखित में कौन वाक्य में अकर्मक क्रिया? ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में कौन अकर्मक क्रिया है?
श्याम भात खाता है, इसी प्रकार के श्याम भात खाता है। दूसरा है ज्योति रोटी, रोटी ज्योति रोटी। अगला है मैंने मुझे पोस्टर दी। अगला है उसकी कमेज है। देखो इसमें कह रहा है, ये भी शुद्ध बोल रहा है करने के लिए, ये भी बोल रहा है शुद्ध ही बता। ए बी सी डी। अब बोल, एक बार तो बता दिए, ये बताया नहीं, रेशमा बताइए, रेशमा बताइए। सी सही बोल रहा है, ये सही बताइए। उसी प्रकार एक तुम लोग बताओ, उसको छोड़ के। लेकिन रेशमा तुम भी मन में क्या रखते हो? कौन कौन ए और कोई सी पुष्पा बोल डब्ल्यू डी ए। चलो समय ज़्यादा नहीं लेना है, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कहता है काम, किसी भी काम को जो नाम बता रहा है उस शब्द को क्या कहते हैं? हम ये काम पढ़ा रहे हैं आप लोग का, कोई लिखने का काम कर रहे हैं, आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं, तो कोई भी काम, एनी वर्क, कोई भी एनी वर्क, काम के नाम को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है। हाँ, काम का नाम बताने वाला, नाम बता रहा है ना, कोई तो नाम बता रहा है कि पढ़ने का कर रहा है, पढ़ाने का कर रहा है, लिखने का कर रहा है, लिखाने का कर रहा है, सुनने सुनाने का कर रहा है, तो ये काम को नाम बताएगा, बता रहा है ना, काम नाम बता रहा है। तो काम नाम बता रहा है, तो आप बताइए इसको कहते हैं क्या? ऑप्शन सुनिएगा। ए में है संज्ञा, ए में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में है क्रिया और डी में है क्रिया विशेषण। कहता है कि काम को नाम बताने के शब्द को कहते क्या है? काम को नाम बता रहा है, इस शब्द को कहेंगे क्या? यहाँ तक की दूरी हमको, काम को नाम बता रहा है, उस शब्द को क्या कहें?
इसका आंसर बोलेगा कोई? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। ए गलत। और कोई? सी गलत। क्या हुआ? ए गलत, बी गलत, ए कंफ्यूज खा गए। यही कंफ्यूज खाता है। सही बोलकर भी कोई कह देगा कि गलत हो गया तो तुम लोग अलगा भाग जाएगा। इस पर लड़ो नहीं यार, तुम लोग लड़ते नहीं जब तक छड़ी टूट न जाए। जैसे डंडा टूटते हो तो हल्का कुछ क्रैक आता ना, तो तुम लोग महसूस होना तो तोड़ दो। इसी तरह तुमको ये सही लग रहा है तो इस पर संभावित करो। इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। कैसे बैठूं कैसे उठूं हमारा हारियत है। यानी सॉरी भाई। अगली या भगवान छोड़न के लग गया कि हम नौकरी पहले कर दीजिए। आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? ना ना कुछ ना बतावे चीज़ के पढ़ा है ये। आसमान पर चढ़ने का आई ए में है अत्यधिक संभाव्यमान करना, बी में है कठिन काम के लिए प्रेरित करना, सी में है शोर करना, डी में है अत्यधिक प्रशंसा करना। बताइए। जी सेटू रे दिशा होई तू रे सेटू 67 कितनी 68 155। कान फूकना का अर्थ क्या होता है? हाँ, कान फूकना का अर्थ क्या होता है? केला लेनी रे सेटू बताओ। सी सही बोला। कैसे हम कर देंगे? हाँ भाई सही है। कान फूकना का अर्थ क्या होता है? ए में है चौकना हो करना, बी में है चुगली करना, सी में है जादू टोना, डी में है दीक्षित करना। डी 68। निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है। हाँ, ये सब क्वेश्चन बड़ी आता है। देशज, विदेशज, देशज, विदेश, बहुत कुछ रहता है। तो हम बोलते हैं ऑप्शन है निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं। देशज शब्द यानी देश वाला शब्द देश में प्रयोग नहीं किया। पगड़ी, कटोरा, खिचड़ी, डिग्री। सही बोलिए ना उसका। डी। शिवन कहता है अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव जो शब्द है कौन सा उपसर्ग है?
ए में है अ, डी में है अब, सी में है अबा, डी में है आ। इसका सही आंसर होगा ये, जैसे कि लिखा हुआ है अब। हाँ बताएं, समझ, ठीक है बता देता हूँ। अगला है, पिता का परिवाची शब्द क्या होता है? सॉरी, पिता का परिवाची शब्द नहीं है। पिता का परिवाची शब्द क्या नहीं है? देखना, ए जनक, बी आत्माज, सी टा, डी पी। बताओ कौन शब्द नहीं है? जानक, आत्माज, टाट, पीठ। ध्यान से सुनना, ये किसी को कहते हुए सुना होगा। जानक ना ना, लेकिन आत्मा मैंने पिता नहीं होता है, तात पिता नहीं होता है, और पित मतलब पिता नहीं होता है। तो इसका सही आंसर शुद्ध पता चलता है कि जनक ही। आत्माज मैंने पिता हो गया, तात मैंने भी पिता हो गया, और प्रीत मैंने भी पिता हुआ। तो इसका सही आंसर होगा जानक। 71 का ए जानक। अगली आय, अगली है, अमृत का परिभाषी शब्द नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया यार, सीखना, क्योंकि दौड़ में वही हासिल करता है जिनके पास जुनून हो। कहते हैं कि दौड़ में वही हासिल करता है जिसके पास जुनून हो, अरे वह भी छट जाता है जिसको बात खून ज्यादा। वह भी छट जाता है जिसको पास ताकत कम हो, वह भी छट जाता है जिसके पास पूरे दुनिया का एक जुनून ऐसा, संभावना ऐसा कि मकसद से जुड़े तो हम पाकर, जो मकसद से नहीं जुड़ी हो तो पाने पर भी नहीं पाएंगे। समझा? इसी तरह अब अमृत का परिभाषित शब्द क्या? नहीं, अमृत का परिभाषित शब्द तो सब 20, लेकिन अमृत का परिभाषित शब्द नहीं। ए में सुना, सुधा, बी में है पीयूष, डी में रसला, और डी में मधु। कहता है अमृत का परिभाषित शब्द नहीं। सुधा, पीयूष, मधु या रस। हाँ, रसला, सी। अगला है, हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है।
ए में है 11, बी में है 12, सी में है 13, डी में है 10। तो बताओ हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 11। 11 ए। इसका सही आंसर होगा ए। अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होता है अगला क्वेश्चन कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब नाम से पुकारा जाता है? ये ऑप्शन है, ए में प्रसाद द्विवेदी को, बी में है भीमराव अम्बेडकर को, सी में है अमरकांत को, डी में है रामविलास शर्मा। तो हाँ, इसको सही आंसर होगा बी, भीमराव अम्बेडकर को। अगली क्वेश्चन, भरत तेंदुल युग के कवि कौन है? भारत तेंदुल युग के कवि कौन है? ए में है प्रेमधन, बी में है गुरु नानक, सी में है दयानंद और डी में है अनामिका। इसका सही आंसर होगा ए। अगला अगला है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? ए में है अज्ञेय, बी में है कुमार नारायण, सी में है वीरेंद्र डंगवाल और डी में है दिनकर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि हैं? इसका सही आंसर होगा डी। अगला, घूमता आईना शीर्षक में स्तंभ लेखन किसने किया? स्तंभ लेखन किसने किया? ए में अनामिका, बी में कुमार नारायण, सी में वीरेंद्र डंगवाल और डी में अज्ञेय। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मुडेरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? मुडेरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? मुडरेज मैंने सुना था। मडूरो के अंग्रेज किस नाम से पुकारते हैं? इसका ए में है मेढक, बी में है मियाद्रा, सी में है मडुरा, डी में है मडौरा। इसका सही होगा सी, मडुरा। अगला है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ
उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था? ए कैलाश ने, बी नारायण ने, सी बिरजू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाँ, इसका सही आंसर होगा ए कैलाश ने। अगला है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? ए में है काशी में, बी में पटना में, सी है रांची में, डी है रायपुर में। बी नो, ए काशी में। अगला, चीता किसकी रचना है? गुरु नानक जी को, बी में सुमित्रानंद पंत को, सी में अज्ञे को, या डी में अनामिका को? हाँ, सी। अगला है, शहनाई को सुशील बाघों में किसकी उपाधि मिली है? शहनाई को सुशील बाघों में किसकी उपाधि मिली है? ए में है मंत्री, बी में है बेसुरा, सी में शाह, डी में कठनिष्ठ। शहनाई को सुशील बाघों को किसकी उपाधि मिली है? मंत्री, बेसुरा, शाह, का निष्ठ। इसका सही होगा सी। अगला है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? ए में जीवानंद दास, बी में है सुमित्रानंद बीरेन डंगवाल, सी में है रेनर मारिया रिल्के, डी में है कुंवर नरक। लाइफ में एंड सोक्स कविता संकलन किसकी रचना है? इसका सही होगा सी। अगला है, गांधी जी को महात्मा को उपाधि किसने दी थी? ये टुकड़ा है, फिर भी आया है। तो इसका गांधी जी के महात्मा को उपाधि किसने दिए थे? रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ दिए थे। अगला है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ए में है गुणकर मूले, बी में है अशोक वाजपेयी, सी में है रामविलास शर्मा, और डी में है महात्मा गांधी। ए बी अशोक वाजपेयी। अगला, निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? हस्ताक्षर थे। ए में भीमराव अम्बेडकर, बी में बिरजू महाराज, सी में मैक्स मुलर, डी में रामविलास शर्मा। इसका सही होगा डी। कहता है, कर्नाटक प्रदेश के श्रवणबेलागोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थयात्रा है? ए है बुद्ध का, बी है शैव मुनियों का, डी है वैष्णवों का, और सी है वैष्णवों का, डी है जैनों का। इसका सही है जैनों का, डी। अगला,
पुरनामा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुरनामा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ए में हजीर प्रसाद द्विवेदी, बी में अमरकांत, सी में यतेंद्र मिश्रा और डी में है बिरजू महाराज। हाँ ए। अगली है, मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? ए में मयूरभंज, बी में इलाहाबाद, सी में बैकमोर, डी में जेतपुर। बेंगलुरु को ही बैकपुर कहते हैं। इसका होगा बेंगलुरु, डी। सातकोड़ी होठा किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होठा किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? ए में पंजाबी, बी में अंग्रेजी, सी में उड़िया और डी में हिंदी। इसका है सी, उड़िया। अगला है, निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? ए में है हरिद्वार, बी में है वृंदावन, सी में है काशी, डी में है मथुरा। सी। अगला है दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। सुजान सागर, बिरहा लीला, रकेली बिल्ली या सभी? डी, सभी। डी। अगला है, बीस के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? बीस के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का, बी में सेन साहेब का, डी में सेन साहेब के दोस्त का और डी में सोफर का। ए में है गिरधर लाल का। सीता किस कहानी का पात्र है? सीता किस कहानी का पात्र है? बीस के दांत का, सीता किस कहानी का पात्र है? ढहते विश्वास का, बी में माँ का, सी में नगर का, डी में धरती कब तक घूमेगी। हाँ, धरती कब तक घूमेगी। डी। अगला, धर्म और अधर्म में कौन समास है? ये तो पढ़ा है ना? धर्म और अधर्म, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये जानता है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि धर्म और अधर्म में कौन समास है? तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? इसका द्वंद्व समास है, द्विगु नहीं, द्वंद्व। सी होगा। अगला है, परीक्षा में चोरी मत करो इस बात में मत कौन निपात? परीक्षा में चोरी मत करो, चोरी मत करो कौन निपात? परीक्षा में चोरी मत करो कौन निपात है? ऑप्शन सुनना, निषेधवाचक, बी में है बलयादक,
सी में है अवधार बोधक और डी में है प्रश्न बोध। क्या बोलता है? परीक्षा में चोरी मत करो, निश्चय कर रहा है, परीक्षा में चोरी मत करो, निश्चय। इसका होगा ए, निश्चय। अगला क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन बचा हुआ है, चार क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वर्तमान मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा में कौन काल है? गलती बोला गया था कि मैं जाऊंगा में कौन काल है। ये क्वेश्चन है कि मैं जाऊंगा में कौन काल है। ए में है वर्तमान काल, बी में है भूतकाल, सी में भविष्य काल, डी में इनमें से कोई नहीं। मैं जाऊंगा, भविष्य बता रहा है कि मैं जाऊंगा, समझ गया? भविष्य बता रहा है। हाँ, तो ऑप्शन यही रहता है, ऑप्शन बोल दे रहे हैं कि वर्तमान काल होगा, भूतकाल, भविष्य काल में से कोई नहीं। तो भविष्य बता रहा है कि मैं जाऊंगा, भविष्य काल है, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नाक में बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में है सर्दी होना, बी में है मुलायम होना, सी में है कठोर होना, डी में है बहुत प्रिय होना। हाँ, बहुत प्रिय होना, डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होता है, गिरा हुआ कहलाता है, मतलब कि ये गिर गया, मारकर गिर गया, तो क्या कहलाता है? गिरा हुआ कहलाता है, क्या कहलाता है? गिरना, बी में है गिरना, सी में है पतित और डी में है मिटना। हम बता रहे थे ना, क्लास ले रहे थे, पतित, हाँ पतित, सी। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम है सब। कहता है, प्रत्यक्ष कौन समास है? हाँ, प्रत्यक्ष कौन समास है? तत्पुरुष है, या डी में है अव्ययीभाव है, अव्ययीभाव है, या सी में है कर्मधारय है, या डी में है बहुव्रीहि समास। बताओ, ये लास्ट सवाल है, समय हो चुकी है, ये लास्ट सवाल है, बताओ। हाँ बताओ ना, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, सी में है कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। ऑप्शन लिखो और अव्ययीभाव बी। तो हाँ दोस्तों, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएं, तो आप लोग इसे याद करिए। विशेष रूप से 1 से लेकर के कितने 100 को क्वेश्चन कराए। हो सकता है कि 1 से 100 को हम जिसने कराए हैं, 1 से 100 को जिसमें हम कराए हैं, 100 को कराएं 1 से लेकर के, इसमें 1 से लेकर 50 तक तो जरूर लगेगा, यानी कि 50% भी आता रखना है, नहीं तो 25% तो आता जरूर होगा, पक्का लगेगा इसमें से 50%। ऐसे हम 90% की औसत रखते हैं, 90% की लड़ने वाला। लेकिन आप लोग ये इतना रखना कि 50% पक्का लग जाएगा, कहूँ से कुछ हो या ना हो, लेकिन पक्का भरेगा 1 से लेकर के 100 को, किसी ने नहीं रखा।
का एक क्वेश्चन, जितने तुम लोग के पास है बस थोड़ा सा मेहनत बनाइए। बस थोड़ा सा मेहनत बनाइए और इसके बाद मिलेंगे आप सबसे। इसके बाद मिलेंगे आप लोग से, जानते हैं किस सब्जेक्ट में, साइंस में, SIC। इसके बाद में तो आप लोग की दिन मंगल में हो।